पूरे लोगों ने हमें दिल से हमारी तारीफ की है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक उनके मसीहा कौन है बोल के जो इंतजार कर रहे थे, तो वो मसीहा के शक्ल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आइंदा 10 तारीख कल इंशाअल्लाह कल जो वोट होने जा रहा है, इसमें भी हम जीतेंगे। जो वक्त के सबसे बड़े आलिम पूरे आलमी सतह पर जिनका नाम है, जो खलीलुर रहमानी सज्जाद नोमानी साहब एक पैगाम वहां पर भेजे हैं, खुसूसन बेंगलुरु के सर्वज्ञ नगर और पुलकेशी नगर के आवाम के लिए एक खुसूसी पैगाम भेजे हैं। वो पैगाम ये है, अगर इस बार के इलेक्शन में आइंदा आने वाले हालात को फेस करने के लिए, हालात को झेलने के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए 2 एसडीपी के नुमाइंदों को अगर आप ऐवान में भेजेंगे तो आइंदा आपके हुकूक के लिए ये लड़ेंगे। ये 2 नुमाइंदों को अगर आप जिता के भेजेंगे, हम आपके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। जब जरूरत पड़ी कोरोना जैसी वबा में, जो बाप की लाश उठाने बेटा तैयार नहीं था, माँ की लाश देखने बेटी तैयार नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता आपकी लाशों को उठाकर मदफून करते करते 6 हमारे कार्यकर्ता बेंगलुरु में शहीद हो चुके हैं। इसको सुधारना है तो हमें ऐवानों में सही नुमाइंदों को हमें चुन के भेजना पड़ेगा। जब हमारे बच्चों का हिजाब को उतारा गया, तब आप कहाँ गए थे? तो वोट हीरे जवाहरात से बढ़कर एक कीमती वोट है। कुछ लम्हात बचे हुए हैं, आइंदा आने वाले 5 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुस्तकबिल लिखने वाला एक इलेक्शन होने जा रहा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बेंगलुरु के 28 हलकों में 2 नुमाइंदों को हमने फील्ड में उतारे थे। जितने भी हमारे कैंपेन के लिए हम डोर टू डोर गए, हमारे कार्यकर्ता यहाँ के आवाम के पास गए, पूरे लोगों ने हमें दिल से हमारी तारीफ की है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन के इंतखाबात में वोट में जीत जाना बड़ी कामयाबी नहीं, सबसे पहले वोटर्स का दिल जीतना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो बेंगलुरु के ये पुलकेशी नगर और सर्वज्ञ नगर के जो लोग बहुत मुद्दतों से जो परेशानियां झेल रहे थे, एक उनके मसीहा कौन है बोल के जो इंतजार कर रहे थे, तो वो मसीहा के शक्ल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए काम करने के लिए हमने जो मैसेज लेकर उनके दहलीजों पर गया, उनके घरों पर गए, तो उन्होंने हमें दिल से हमारा इस्तेमाल किया है। अपने दिलो जान से, अपने कमाए हुए सरमाए को भी हमारे साथ उन्होंने दिए हैं, और अपने गलों से और अपने आज़ाओं से कुछ जेवरात निकाल के भी हमारे कैंडिडेटों के हक में दिए हैं। तो इनकी कुर्बानी रायगाना नहीं जाएगी। आइंदा 10 तारीख कल इंशाअल्लाह कल जो वोट होने जा रहा है, इसमें भी हम जीतेंगे। वोटिंग के जरिए से भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे जीत कर आएंगे, और आपके हुकूक के लिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए ऐवानों में हमारे नुमाइंदे अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बहुत ही एक अहम मैसेज मैं अब बेंगलुरु के पुलकेशी नगर और सर्वज्ञ नगर के आवाम को देना चाह रहा हूं। जो वक्त के सबसे बड़े आलिम पूरे आलमी सतह पर जिनका नाम है, जो खलीलुर रहमानी सज्जाद नोमानी साहब एक पैगाम वहां पर भेजे हैं, खुसूसन बेंगलुरु के सर्वज्ञ नगर और पुलकेशी नगर के आवाम के लिए एक खुसूसी पैगाम भेजे हैं। वो पैगाम ये है, अगर इस बार के इलेक्शन में आइंदा आने वाले हालात को फेस करने के लिए, हालात को झेलने के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए 2 एसडीपी के नुमाइंदों को अगर आप ऐवान में भेजेंगे, तो आइंदा आपके हुकूक के लिए ये लड़ेंगे। तो हमारी तायीद करने के लिए सबसे पहले मैं खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ये मैसेज बेंगलुरु के आवाम तक को आपके माध्यम के जरिए से भी पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप हमारे हक में तायीद कर जैसा आपने दिल से हमारे कैंपेन में हमारे कार्यकर्ता को हौसला अफजाई दी है, ये 2 नुमाइंदे सर्वज्ञ नगर से हमारे अब्दुल हन्नान साहब, जिनका चुनावी निशान है गैस सिलेंडर सीरियल नंबर 6, और पुलकेशी नगर में हमारे भास्कर प्रसाद, जो एक बहुत बड़े दलित एक्टिविस्ट भी हैं और एनआरसी सीएए के मौके पर हमारे कौम के लिए बढ़ चढ़ कर आकर एहतजाजात में हिस्सा लेने वाले, इनका चुनावी निशान है ऑटो रिक्शा सीरियल नंबर 8। ये 2 नुमाइंदों को अगर आप जीता के भेजेंगे, हम आपके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। हम सिर्फ इलेक्शन के दौरान तुम्हारे घर तक नहीं आए, ये बात भी आपको मालूम है। तो हम
साल के 365 दिन भी आपके हुकूक के लिए लड़े हैं। जब जरूरत पड़ी अपने जिस्म का खून निकाल कर आपको दिया है। जब जरूरत पड़ी आपके लिए हमारे कार्यकर्ता लाठी खाए हैं। जब जरूरत पड़ी आपके हुकूक के लिए हमारे लीडर्स जेल गए हैं। जब जरूरत पड़ी कोरोना जैसी वबा में जो बाप की लाश उठाने बेटा तैयार नहीं था, माँ की लाश देखने बेटी तैयार नहीं थी, हमारे कार्यकर्ता आपके लाशों को उठाकर मदफून करते करते 6 हमारे कार्यकर्ता बेंगलुरु में शहीद हो चुके हैं। ये सब हमने वोट के लिए नहीं किया, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अब वोट देने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप अपनी जिम्मेदारी सही नुमाइंदों के हक में अदा करेंगे तो हमारे हालात बदलेंगे। मैं देखा हूं ये बेंगलुरु के दोनों हलकों में जो हालात है बद से बदतरीन है। इसको सुधारना है तो हमें ऐवानों में सही नुमाइंदों को हमें चुन के भेजना पड़ेगा। तो मेरी आजीजाना गुजारिश है मौलाना खलीलुर रहमानी सज्जाद नोमानी साहब जो इस्तिखारा कर कर एसडीपी के हक में दुआ कर कर हमारी तारीफ किए हैं, ये बात को समझो। ये किस लिए तारीफ कर रहे हैं? ये कोई पैसा देकर, कोई अफवाह देकर, कोई इनको लालच देकर खरीदने वाला वोट नहीं। अपने हुकूक को पहचानो तो ये हुकूक को पहचान कर हमारे हक में वोट दियो। यही एक मुअद्दबाना गुजारिश लेकर ये आखिरी लम्हात में हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये आखिरी लम्हात में 5000, 3000 और कुछ ऑफर्स लेकर आपके घरों तक जो आएंगे उनको आप उनकी गिरेबान पकड़ के पूछो। 5 साल जब इस वार्ड में इस हमारे हल्के में जब बाढ़ आया था, जब कोरोना जैसी वबा आई, जब हमारे बच्चों का हिजाब को उतारा गया, तब आप कहां गए थे? क्या ये पैसे लेकर हमारे जमीर को आप खरीदने के लिए आए हैं? तो वो पैसों से आपको वो खरीद नहीं सकते। आपका वोट हीरे जवाहरात से बढ़कर एक कीमती वोट है। तो ये वोट को आपके हक में लड़ने वालों के हक में दो। ये बात कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।